बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का 7th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम इसके 8th यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है 1/x² - 1 इंटू एक्स प्लस है कि ये एक बार x प्लस 1 और दूसरी बार x माइनस 1 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही कंडीशन बनेगी। तो इसकी यानी इसकी जगह पे हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 और साथ में ये लास्ट वाला x प्लस 1। तो इसका यह मतलब हुआ कि 1/, अब ये और ये दोनों सेम है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया उसका। अब उसको लेते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इन तीनों का हमने लिया एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ, तो इसमें स्क्वायर में इसका मतलब ये दो हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक पीछे रह जाएगा और ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिए ए के साथ। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो ये हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये x माइनस 1 प्लस c इंटू इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर हमारे पास बाकी बचेगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका नाम हम रख लेते हैं जी इक्वेशन जी। मल्टीप्लाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे रह जाएगा 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज बाकी बच जाएंगी। तो इसको एक यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। मकसद ये था कि आपने क्वेश्चन के अंदर ये लिखना है, तो वो मैंने लिख के आपको दिखाया है। आपने जो कि आप पेपर के ऊपर कर रहे होंगे तो वहाँ से तो रेज करने की जरूरत नहीं है और करना भी नहीं है आपने, लेकिन यहाँ जगह चूंकि कम है इस वजह से हमने इसको साथ साथ रेज कर रहे हैं। तो नीचे से ये कैंसिल हो गया, ऊपर a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मेथड। तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो गया। अब हम पुट करते हैं, पुट इन अब यहाँ पे रखते हैं माइनस 1 आ गया ना इसका, तो माइनस 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये माइनस 1 प्लस 1 0, तो 0 सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसके अंदर माइनस 1 रखते हैं
तो ये -1 -2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम -1 रखते हैं तो -1 +1 0, तो ये सारी वैल्यू 0, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये लेते हैं 1 = b × x -1, और x की वैल्यू हमारे पास -1 है। 1 = b × -1, तो 1 = -2b। -2b हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। कहाँ? ये याद रखिएगा कि ये हमने कोई 1 का इसको नाम दिया हुआ है, तो b हमारे पास आ गया -1/2। अब हम x - 1 = 0 ये लेते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ये +1 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1। अब अगर इस 1 को प्लस वाले को हम यहाँ पे लगाते हैं, तो +1 -1 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर लगाते हैं तो +1 -1 0, ये सारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1 लगाते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इस वजह से इसको लेते हैं। बाकी 0 वाले मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 0 ही रहेगा वो तो। और 1 = c × x + 1 होल स्क्वायर, तो 1 = c × x की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की है यहाँ पे, तो 1 + 1 होल स्क्वायर। 1 = c × 2 इसका स्क्वायर, तो 1 = 4c। ये 4c है, ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। ये साइड पे इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार रेज करना पड़ रहा है, तो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं वो हमें भूलना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको साइड पे लिख लिया। अब हमने b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब ये स्क्वायर वाली है, और वैसे भी वो x + 1 है, तो अब हम इसको मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसको a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² प्लस -x, फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, फिर -1 प्लस b इंटू x -1 प्लस c। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। अब 1 इज इक्वल टू a इंटू x², ये प्लस माइनस वाले माइनस का x प्लस का x ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस bx माइनस b, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो cx² प्लस 2cx प्लस c। अब इसको भी एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया ax² माइनस a प्लस bx माइनस b प्लस cx² प्लस 2cx प्लस c। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, ax² x² यहाँ पे भी है, cx²। अब मजीद x² वाली वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो x वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, वो है bx और c2cx। अब x वाली वैल्यूज भी खत्म हो गई, ये और कोई नहीं है, तो
बगैर एक्स के जो हैं माइनस ए माइनस बी और प्लस सी। अब 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ए प्लस सी, और इन दोनों में x कॉमन है तो x इंटू बी प्लस 2c, और इनके अंदर x मौजूद ही नहीं है तो प्लस x नॉट को हमने कॉमन कर लिया तो ये आया माइनस ए, या प्लस वाली को पहले लिख देते हैं c माइनस ए माइनस, अब जगह ख़त्म हो गई है तो हम लास्ट वाला जो स्टेप है वो रख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो बाकी को हम रेज कर लेते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। अच्छा जी, अब करते हैं जी इक्वेटिंग। coefficients of x square on both sides, तो दोनों साइड्स पे हमें एक एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जो मौजूद नहीं है उसका मतलब है कि वो जीरो है। जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस सी इसका है कोएफिशिएंट, तो जीरो इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है वो हमने फाइंड आउट करनी है तो ये लिख लिया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 प्लस हो रहा है, अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये -1/4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/4। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं, ये यहां से हम इसको रेज कर लेते हैं। अब इन इक्वेशन जी, तो ये आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया जनाब a की वैल्यू हमारे पास है -1 और 4 उसके नीचे साथ लगाया, x प्लस 1 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब b की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो ये 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स प्लस 1, और ये प्लस और माइनस माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। तो जनाब ये है आपका 8th क्वेश्चन। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।